पिछले 2 साल में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन जो एनडीएमसी का जो काउंसिल है, प्रशासन है, वो तानाशाह काउंसिल है। इनके साथ कुटाराघात हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हम लोग अपने नेताओं से, अपने प्रशासन से, हर किसी से हमने एक ही गुहार लगाई है कि 2020 से जब हमें पक्का कर दिया गया तो हमारी मांगों को मान लिया जाए। हमारे एक ऑर्डर, एक बहुत छोटी सी बात है उनके लिए कि हमारे ऑर्डर निकालें और हमको पक्का कर दें। ना कोई वर्दी मिलती है हमें, ना कोई मेडिकल सुविधा मिलती है हमें, कुछ नहीं मिलता। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे। यहाँ पे लगातार जिस तरह से एनडीएमसी कर्मचारी अपनी जॉब को लेकर परमानेंट करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उन्हें काफ़ी दिन हो गए हैं प्रदर्शन करते करते, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या समस्याएँ रही हैं उनकी और किस लिए ये लोग प्रदर्शन करते हैं। सर, क्या समस्याएँ हैं आपकी और किन चीज़ों को लेकर, मांगों को लेकर आप यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम, एनडीएमसी का रेगुलर मस्टोल आरएमआर का 4500 कर्मचारी है, जिनको जो है एनडीएमसी ने जो है इनको पक्का नहीं किया। 4 अगस्त 2020 को एनडीएमसी की जो काउंसिल है उसने इनको एक रेजुलेशन पास कर दिया, काउंसिल ने पास कर दिया, जिसके जितने मेंबर थे, मीनाक्षी लेखी, मुख्यमंत्री और वगैरह वगैरह सब मेंबरों ने दस्तखत कर दिए कि 4500 आदमियों को एक रेजुलेशन हुआ, काउंसिल ने पास कर दिया कि 4500 आदमी रेगुलर मस्टोल के पक्के हो गए। और अखबार में दे दिया सुबह मुख्यमंत्री ने, सब ने कि भाई पक्के हो गए। लेकिन ये बेचारे जो है 2020 के बाद भी आज भी इसी स्थिति में है, इनको पक्का नहीं किया गया। मैडम, रेगुलर मस्टोल आरएमआर कर्मचारी जो कि हॉर्टिकल्चर में काम करते हैं, सिविल में काम करते हैं, हेल्थ में काम करते हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं, और इनको जो है इनको पक्का नहीं किया गया, क्योंकि एनडीएमसी या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि आफ्टर द इम्प्लीमेशन ऑफ 6th पे कमीशन दैट ये पोस्ट डी इज कन्वर्ट इन सी। लेकिन इन्होंने मैडम जो है एनडीएमसी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, काउंसिल को अपना खुद का फैसला लेना होता है, और इनको जो है कैटेगरी डी को इन्होंने जो है 2013 में पक्का किया, 2014 में कैटेगरी डी पे ही 632 आदमी पक्के किए, 2016 में किए, 2018 में किए। लेकिन इन कर्मचारियों के साथ कुठारघात हो रहा है। आरएमआर के कर्मचारी सबसे ज़्यादा काम करते हैं। 4500 आदमियों में से 100 आदमी, जो 100 आदमी थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक लड़की, एक महिला छत उस पे से कूद के मर गई। 12,000 रुपये की तनख्वाह में इनका गुजारा नहीं होता, इनके बच्चों की फीस, लालन पालन नहीं होता। वो जो है फांसी लगा के मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, क्योंकि 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती है। उनका जो है लालन पालन, उनकी बच्चों की फीस और उनका रेंट का किराया वो जो है निर्वाह नहीं होता। इसलिए 100 आदमियों ने पिछले 2 साल में फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। लेकिन जो एनडीएमसी का जो काउंसिल है, प्रशासन है, वो तानाशाह काउंसिल है। इनके साथ कुटाराघात हो रहा है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इन कर्मचारियों को ये पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी इनकी तनख्वाह काट दी जाती है, कभी इनको डराया जाता है कि तुम्हें नौकरी पे निकाल देंगे। इस तरह का जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। जो फंडामेंटल राइट्स है उनका अधिकारों का यहाँ पे हनन किया जा रहा है। और इन 4500 आदमियों को, आरएमआर के कर्मचारियों के साथ राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री प्रिजाइडिंग चेयर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री, यहाँ का एमएलए है, हमने उसको वोट दिया था। मैं गोल मार्केट में रहता हूँ, सब लोगों ने मुख्यमंत्री को वोट दिया गोल मार्केट से। उसने कहा भाई 4500 आदमियों को हम पक्का कर देंगे, और वो राजनीति कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री में फाइल भेज देते हैं। लेकिन उनको खुद पावर है, इज द प्रिजाइडिंग चेयर। इस काउंसिल का जो प्रिजाइडिंग चेयर है मैडम, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल है। वो मुख्यमंत्री, उसने 4500 आदमियों को वहाँ भेजा। आप बच्चे हो, बोलो बेटा। इसलिए इनका कहना ये है कि हमने इनका जो है धरना प्रदर्शन, हज़ारों आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए थे, हड़ताल करने जा रहे थे। इनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि ये जो आदमी जो इतने परेशान है, और एनडीएमसी का जो प्रशासन है वो चुप्पी साधे बैठा हुआ है। सबसे ज़्यादा इनके साथ राजनीति करते हैं। कभी जो है वो अखबार में दे देते हैं, कभी पोस्टर निकाल देते हैं, ये पक्के हो गए। लेकिन आज ये बहुत हताश बैठे हैं, बहुत परेशान हैं। कितने साल हो गए जॉब करते हुए और कब से इन लोगों को पक्का नहीं किया गया? एनडीएमसी में मैडम इनको जो है पहले इनको 10 साल टीएमआर रखा गया। 10 साल, 15-20 साल हो गए मैडम। पहले इनको जो है पक्का नहीं किया गया, उनको आरएमआर किया है। 20-20, 15-15 साल से ये बैठे हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क,
एनडीएमसी ने जो है वो भी लागू नहीं किया है कि 2016 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। उसके अंदर ये जजमेंट आप खोल के देख लीजिएगा उसके ऊपर जो गूगल पे कि 2016 में ये कहा गया है कि कच्चे आदमी को पक्के आदमी की तरह सभी सुविधाएं दी जाए। इनको मेडिकल नहीं मिलता, इनके बच्चों के लिए फीस नहीं मिलती, इनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है समान काम का समान वेतन, इनको 50,000 रुपये तनख्वाह मिलनी चाहिए, इनको 12,500 रुपये तनख्वाह दे रहे, इनका शोषण कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद, महानगर पालिका परिषद जो बम्बे की महानगर पालिका परिषद है, इससे ज़्यादा एनडीएमसी जो है सब रिचेस्ट बॉडी है, लोकल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। हज़ारों करोड़ रुपया इसका, कई हज़ार करोड़ रुपया इसका एफडी पड़ा है और अपने कर्मचारियों को ये कुछ नहीं देते हैं। इनको पक्का होने के लिए इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन हम इस प्रशासन को इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं भी यूनियन चलाता हूँ, लेकिन हमारा ST फ्रंट ने इसके कागजात दे रखे हैं, हर जगह दे रखे हैं। होम मिनिस्ट्री को दे दिया हमने, जो है मुख्यमंत्री को दे दिया, मीनाक्षी लेखी जी को दे दिया, उपाध्याय जी को दे दिया, सबको चिट्ठी दे दी और सबको पता है कि RMR का कर्मचारी सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन इन लोगों के साथ अत्याचार किया, 20-25 साल से इनका शोषण हो रहा है, इनको पक्का नहीं किया गया। आज जो है इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। मैडम, अच्छा, 2020 में बिल तो पास कर दिया कि उन लोगों को पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई मतलब लागू नहीं हुआ आप लोगों के ऊपर। और किन किन लोगों को अभी तक आप लोग चिट्ठी लिख चुके हैं? ये तो विजय पाल जी को पता है, सब कुछ जो डिटेल उन्होंने बताई वो बिल्कुल सत्य है, हर बात सच है इसमें। और यही है कि हमारा कर्मचारी बहुत दुखी है। अपना किसी का परिवार इतना बड़ा है कि एक तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। आजकल इतनी महंगाई है, महंगाई की मार तो देखो सभी झेल रहे हैं, पूरे देश में महंगाई सबके लिए है। RMR कर्मचारी को 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें कोई महीना नहीं पकड़ा जाता, कोई किराए पे भी रहता है, कोई अपना घर भी है, किसी के घर में दुख तकलीफ है, बीमारी है, हैं, तो ये सब तो बहुत मुश्किल से मतलब अपना खर्चा चला तो पाते क्या हैं। बोला था कि कितने सालों में पक्का कर देंगे? 19-20 साल हो गए हैं लगभग इनको काम करते हुए, काम नहीं हो रहा। हर बार कागजों में या इश्तेहार निकाल देते हैं TV पे, न्यूज़ वगैरह में कि हमने कर दिया, पर हुआ नहीं है काम नहीं हुआ। झूठ ज़्यादा बोलते हैं, राजनीति खेलते हैं और कुछ नहीं। जो भी नेता में तो आपने केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी, वहाँ से भी कोई अभी तक जवाब कोई नहीं आया? जवाब नहीं आया। फाइल गई भी थी, कह रहे थे। अच्छा, कब भेजी थी? कौन सी डेट को गई है भाई? 2020 में गई। कब भेजी? 4 अगस्त 2020 से हमारी फाइल गई हुई है और हमको उस समय से पक्का माना जा चुका है, लेकिन अभी तक हमारे ऑर्डर नहीं किए गए हैं। अच्छा, मतलब फाइल को बोल दिया गया है कि हाँ ठीक है मांगे मान लेंगे, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर वो मान ली गई हैं। अच्छा मान ली गई है, लेकिन अभी उसको जो ज़मीन इस तरह उस पर नहीं लाया गया है। कोई काम नहीं किया अभी तक। और जब से लेके अभी तक हमारे कई सारे जो भाई हैं हमारे, वो इसी रोष में अभी तक कईयों ने आत्महत्या कर ली। कोई 4थी मंजिल से, कोई 10वीं मंजिल से, किसी ने अपने ऑफिस में फांसी लगा करके वो लोग अपना ये जीवन छोड़ के चले गए। तो अभी हम लोग जैसे इतना परेशान हैं, हम लोग अपने नेताओं से, अपने प्रशासन से, हर किसी सामने एक ही गुहार लगाई है कि 2020 से जब हमें पक्का कर दिया गया तो हमारी मांगों को मान लिया जाए। हमारे एक बहुत छोटी सी बात है उनके लिए कि हमारे ऑर्डर निकालें और हमको पक्का कर दें। अच्छा, मतलब ये बोल रही है सैलरी भी नहीं बढ़ाई है अभी तक, 10-15 हज़ार पे वो लोग काम कर रहे हैं, तो कब से सैलरी नहीं बढ़ी है? मैडम, मैं 2005 में TMR पे लगा था, तब मेरी सैलरी उस समय 2400 रुपये थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 2022 चल रहा है, 2022 में आज तक जो सैलरी, जो RMR होने के बाद से अभी तक जो हमारी सैलरी आज जहां तक पहुंची है वो सिर्फ 13,000 रुपये तक पहुंची है। 12,500-13,000। अगर हम उसमें मान लो कि अगर हम 4 से 5 छुट्टी भी कर लेते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी के घर में कोई दुख तकलीफ हो जाती है, किसी की 5 छुट्टी होती है, किसी की 10 होती है, किसी की महीना भर की भी छुट्टी हो जाती है, उसके घर का दूध, राशन पानी सब कुछ चला जाता है। वो बेचारा, वो सोचो कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करता है। अच्छा, छुट्टी लेने में पैसे काट दिए जाते हैं? बिल्कुल काट दिए जाते हैं मैडम। तो आप देख सकते हैं कि साथ अगर ये लोग छुट्टी लेते हैं तो पैसे काट दिए जाते हैं। और हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? संडे के भी, अगर जैसे संडे का हमें रेस्ट रहता है तो मैडम संडे के पैसे कटते हैं हमारे। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं दी जाती हफ्ते में? कोई अगर छुट्टी संडे की छुट्टी लेते तो उसके भी पैसे काट देते कटते हैं उसके भी। ना कोई वर्दी मिलती है हमें, ना कोई मेडिकल सुविधा मिलती है हमें, कुछ नहीं मिलता। तो आपने किन किन लोगों से बात की है, किन किन को चिट्ठियाँ भेजी हैं? अब चिट्ठियाँ लिख के भेजी हैं, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने भेजी हैं, गृह मंत्रालय को भेजी हैं, केजरीवाल जी को भेजी हैं, मीनाक्षी लेखी जी को भेजी हैं। कोई जवाब नहीं आया प्रशासन की तरफ से? अभी कोई प्रशासन का जवाब नहीं आ रहा। असल में मैडम जो एक काम किया है वो केजरीवाल जी ने हमारे बीच में जो एक अहम रोल खेला है, वो केजरीवाल जी ने दाव खेला है। जब हम लोग 45 दिन से धरना दे रहे थे
तो केजरीवाल जी ने अपने वहीं से ना वो हमारे धरने में आए, ना उन्होंने हमारे को कोई आश्वासन दिया। उन्होंने अपनी तरफ से केवल और केवल एक अमित शाह जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने लिखा कि 4500 आरएमआर कर्मचारियों को आप परमानेंट कर दें, आप उनको ऑर्डर दे दें। केजरीवाल जी ने राजनीति खेली। उनको ये साफ साफ पता था कि ये जो हमारा ये जो रिचेस्ट बॉडी है, ये जो हमारी ऑटोनमस बॉडी है, ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। उन्होंने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक किया है कि गृह मंत्रालय भी आज हमसे नाराज़ पड़ा हुआ है। वो आज तक हमारे ऑर्डर नहीं निकाल पा रहा है। तो इसमें केजरीवाल की क्या गलती? जब उन्होंने गृह मंत्रालय को भेज चुके हैं ऑर्डर, तो फिर वो तो गृह मंत्रालय देखे। मैडम, गृह मंत्रालय तो अपना काम कर ही रहा है और गृह मंत्रालय में हमारी फाइल अप्रूव पड़ी हुई है, जो हमारे को किसी के माध्यम से, किसी की सूचना के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमारी फाइल बिल्कुल वहाँ पे रेडी पड़ी हुई है। वहाँ से एनडीएमसी को 3 से 4 बारी वहाँ से नोटिस आ चुका है। बार बार वो कहते हैं कि आप यहाँ पे अपने 2 कर्मचारी भेजें। जो भी इस फाइल के अंदर कोई भी अगर रूल चेंजेस करने हैं, कुछ भी अगर उसमें चेंज करना है, तो आप इस फाइल को यहाँ पे चेंज करा के और इस फाइल को ले जाओ। आरएमआर की इस फाइल में सारा मैटर यहाँ पे तैयार पड़ा हुआ है। इस फाइल को ले जाएं और इनको पक्का कर दें। तो मेरा सवाल ये है आपसे, जिस तरह से गृह मंत्रालय ने वो पास कर दिए, जैसे आपके लोग बोल रहे हैं कि गृह मंत्रालय की तरफ से पास हो गई है, लेकिन बीच में एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बोले कि 2 कोई बंदे आकर वहाँ पर फाइल को ले ले या फिर उसमें फेरबदल जो करवाने सकते करवा ले। मैडम, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना है। दूसरा, हमारे साथ में जो हो रहा है यहाँ पर, हमारे लिए धरना हो रहा है, हम यहाँ पर भी नहीं आ पाते हैं। जब हमारी छुट्टी होती है, अब हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम पहले आ गए अपनी ड्यूटी के अंदर तो हमारी अटेंडेंस कट जाती है, जिसमें कि हमें नहीं मिलता। जब हम ऑफिस आते हैं, जब भी हमें तनख्वाह मिलती है 350 रुपये, 350 रोज़ की? जी, रोज़ की। संडे अगर नहीं हम आते तो संडे का भी हमारा कोई पैसा नहीं है। तो यही हमारी कंडीशन कर दी इन्होंने। अब ये इस तरीके से मार रहे हैं कि तुम्हें नोटिस भी, हमें जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पर तो नोटिस भी जारी कर देते हैं। दूसरा, हमारा जो गृह मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं था। हमारा एनडीएमसी एटमॉस्फेयर बॉडी है अपनी खुद की। जो भी डिसीजन होते थे हमारे खुद की काउंसिल मीटिंग में पास होते थे। काउंसिल में जब से हमारे यहाँ आम आदमी की सरकार आई है, तो काउंसिल जो मीटिंग है वो हमारे मेंबर बने थे केजरीवाल जी, जिनको हमने जिताया था यहाँ से। तो काउंसिल मीटिंग हमारी वो चला रहे थे। हमें पक्का जो भी करना था या कोई भी डिसीजन होता है हमारे काउंसिल में पास होते थे। इन्होंने क्या करा कि हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें पागल बरगला करके हमारी फाइल भेज दी गृह मंत्रालय 4500 लोगों की कि आप लोग पक्के करोगे। अब वो वहाँ पर फाइल देखो मैडम, वहाँ गई है फाइल, वो उनको तो पता नहीं हमारे बारे में कि हम क्या है। अभी हमारे ये एनडीएमसी का 33 किलोमीटर का एरिया है। अभी मेरा ही ट्रांसफ़र खुद का 12 खंबा रोड कर दिया जाए, मेरे को भी 6 महीने लग जाएंगे अफसरों को पहचानने के लिए कि कौन सा बंदा किस टाइम पर आ रहा है। तो वही कंडीशन सेम है कि गृह मंत्रालय जो हमारी फाइल गई, लेकिन यहाँ तो 2 साल हो गए ना मैडम। 2 साल नहीं हो गए हैं, 2 साल नहीं हो गए। 2020 में बोल रहे हैं 2018 से हमारी फाइल गई हुई है। 2 साल तो हमें ये हो गए, मतलब 4 साल हो गए। 2 साल हमें आश्वासन दिए हो गए कि अगस्त 2020 से हमें परमानेंट मान लिया गया है, मान लिया गया काउंसिल के अंदर, लेकिन हमें बेनिफिट कुछ नहीं मिला उसका। ना हमें कोई छुट्टी है, छुट्टी अभी 8 CL इन्होंने हमको दी है, जो अभी दी है। इसके अलावा ना हमारे को EL मिलता है, ना मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। तनख्वाह हमारी 12-12,500 रुपये, ये हमारा। अच्छा, वहाँ से अगर पास हो गए तो फिर रुकावट कहाँ आ रही है? मैडम, वहाँ से पास हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं जानकारी है उस बारे में। तो अभी तो बोल रही तो अप्रूव हो गया। हमारी जो फाइल गई थी लॉ मिनिस्ट्री में भेजी थी MHA ने, वहाँ से वो क्लियर करके वापस मिनिस्ट्री में आ गई है। अभी क्या कंडीशन है उसमें हमें नहीं मालूम है, हमें इस बारे में नहीं मालूम है। तो आपने बात करने की कोशिश की मुख्यमंत्री से या फिर किसी से? जो मुख्यमंत्री जी से बात करने की हमने कोशिश करी, मुख्यमंत्री जी ने हमें तो टाइम दिया नहीं, लेकिन हमारे लिए लेटर जरूर भेज दिया वहाँ MHA कि इनके लिए कुछ करो, जबकि वो अपने डिपार्टमेंट तो कुछ देख नहीं पा रहे। हमारी एटमॉस्फेयर जो बॉडी थी उसका भी इन्होंने हनन करा। हमारी फाइल क्यों भेजी गई वहाँ पर? अच्छा, क्या क्या मांगे थी आपकी? हमारी कोई मांगे नहीं है मैडम, नौकरी कर रहे हैं, 20-20 साल हो गए, परमानेंट होना है हमने। 6 साल का प्रोसीजर है, RMR होने के बाद एक जेन्युइन जो 6 साल का प्रोसीजर है, लेकिन काउंसिल में पास होकर हमें 2-2.5 साल में पक्का कर दिया गया है। अब से पहले भी हुए हैं, लेकिन जब हम जो 2014 में जो हुए हैं, हमें 2014 से आज 22 चल रहा है, हमें नहीं करा, क्योंकि हमारी बरगला के हमारी फाइल भेज दी MHA। ये है हमारा। अच्छा, मतलब आपकी मुख्य मांग ये है कि जो नौकरी है मैडम, उसको परमानेंट कर दिया हमारी जाए। मुख्य मांग ये है कि हमारी काउंसिल में इतनी पावर है कि वो हमें परमानेंट कर सकती है आज अभी। तो केजरीवाल से यही हाथ जोड़ के विनती है कि हमको यहीं वही हमारी काउंसिल में पास कर दिया जाए, MHA से फाइल वापस मंगा ली जाए, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें MHA की गलती नहीं है, ये हमारी काउंसिल की गलती है।
ठीक है, जिस तरह से इन लोगों की फ़ाइल 2018 से गई हुई है, लेकिन अभी तक जो इनकी नौकरी है उसको परमानेंट नहीं किया गया है। लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि इनकी नौकरियों को परमानेंट कर दिया जाए और जो इनको सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, बाकी जो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं वो सब इनको मिलनी चाहिए। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ नेशन दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।